कि सपा ने 3 विधायकों को निकाल दिया। सपा विधायकों पर यह कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में सपा ने अपने 3 विधायकों पर कार्रवाई की और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने 4 विधायकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। कुल 7 लोगों ने किए थे। सपा चीफ ने दरअसल पार्टी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को निकाल दिया। इन तीनों विधायकों ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सपा से अलग स्टैंड लिया था, याद कीजिए। लेकिन 4 विधायक जिनके खिलाफ नहीं लिया वो हैं राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सपा के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसका सीधा फायदा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का हुआ था, क्योंकि बीजेपी के 8वें राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ चुनाव जीत गए थे। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। बात यह कि यूपी के 3 विधायकों को आपराधिक केस के कारण भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 3 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अदालत के आदेश, एमपी एमएलए कोर्ट होता है, उसके आदेश से यह सदस्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन राकेश प्रताप सिंह, जिनको सपा ने निकाल दिया, उन्होंने कहा कि पीडीए का विरोध नहीं है, बल्कि उनका विरोध तो सिर्फ परिवारवाद का है। नहीं, पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन फंडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है, वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं, और उसी बात का मैंने विरोध किया। वहीं यूपी में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 3 पर कार्रवाई कर रहे हैं और 4 को साथ लेकर चल रहे हैं। उन जिन विधायकों ने वोटिंग की थी सरकार के पक्ष में, वो अंतरात्मा से की थी, और कई लोगों की अंतरात्मा से, कई लोगों ने, लगभग 7-8 लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया था। तो अगर आप बागी मानते तो सबको मानते, तो सबको करते। अंतरात्मा का समर्थन करना चाहिए। कभी कभी अखिलेश जी हाशिए पर जाकर फैसला लेते हैं, माननीय अखिलेश जी, और इस पर थोड़ा सोच विचार कर फैसला लेना चाहिए। आप 3 पर कार्रवाई कर रहे हैं और 4 को साथ लेकर चल रहे हैं। और एनडीए में शामिल सुभाषपा के ओपी राजभर ने कहा कि वो खुद ही अपने आप में टूट रहे हैं। ये कौन नई बात है? ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी, तो अपनी पार्टी में वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, बाकी सारी परतें तो खुल गई, लेकिन वो जरा समझाइए कि 4 को बख्श क्यों दिया? 4 के खिलाफ फिलहाल एक्शन नहीं लिया है, वो क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो इन तीनों को निकाला है इसका भी जिक्र करना चाहूंगा। जो प्रतिक्रिया आई है, चाहे राकेश प्रताप सिंह के तरफ से आई हो, चाहे मनोज पांडे की तरफ से आई हो, या अभय सिंह के पक्ष से आई हो, इन लोगों ने साफ साफ एक बात कही है कि राष्ट्र और राम का विरोध करने वालों के साथ रहना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने उस समय वो कदम उठाया था। और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे, फरवरी 2024 के बाद से जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें भी, या तमाम सारे अन्य मंचों पर ये सारे विधायक भाजपा के पक्ष में आए, और इन्होंने कई जगहों पर मंच पे देखे भी गए। और रही बात अब ये 4 लोगों को न निकाले जाने की, उनमें सबसे बड़ी बात पहले अगर हम जिक्र करते हैं पूजा पाल का, जो प्रयागराज से है, क्योंकि पिछड़ों का काफी वोट उनके साथ है। और हालांकि वो भी जो है करें, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन साफ साफ समाजवादी पार्टी को एक डर सता रहा है कि अगर ऐसी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं उनको पिछड़ों का कोई वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए इनसे। एक ये बड़ा कारण माना जा रहा है पूजा पाल के निष्कासन को लेकर। और 3 अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई है, इसका यही पार्टी सोच रही है कि उस क्षेत्र में कहीं उनका राजनीतिक। एक चीज और देखने को मिली है विकास कि कई विधायकों की सदस्यता अदालत के आदेश से भी गई है, उसमें मुख्तार अंसारी के बेटे भी शामिल हैं। यूपी में इस तरह के 3 और विधायकों की सदस्यता जा चुकी है, और भी कुछ लोगों पर इस तरह के केस चल रहे हैं क्या?
जी बिल्कुल, जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले थे या उनसे जुड़े जो भी मामले थे, उनकी सुनवाई के दौरान हमने देखा कि अदालत की तरफ से जब 2 साल की उनको सजा हुई या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसमें अयोग्य घोषित हो जाती है सीट, जिनमें कानपुर की शीशा मऊ की सीट थी, आजम खां के बेटे की सीट थी और मुख्तार अंसारी के बेटे की सीट, जो हाल ही में अभी मऊ सीट हुई थी। भड़काऊ भाषण मामले में उनको 2 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद से अयोग्य हो गए ठीक थे। है। तो तमाम सारे ऐसे मामले अदालतों में चल रहे हैं। अदालतें जो है कह रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, सुनवाई कर रही है और बिल्कुल। जो भी अपराधी होता है उसके खिलाफ सजा भी सुना रही है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है भाई। आपराधिक छवि के साथ आप कुछ गंभीर अपराध करते हैं तो निश्चित तौर पर सदस्यता जाएगी, जानी भी चाहिए। शुक्रिया फिलहाल विकास जुड़ने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े थे। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।